शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले जो जानकारी हम प्रथम जी से लेंगे कि इसका क्या महत्व है। महत्व तो वैसे हम सब जानते ही हैं कि पितृपक्ष जो है, जो श्राद्ध पक्ष है, इसका हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ही महत्व है। बेशक इस दौरान जो मंगल कार्य नहीं किए जाते, लेकिन इस दिन कहते हैं कि ये जो 15 दिन होते हैं या श्राद्ध का पक्ष होता है, इसमें जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे पितृ हैं, जो स्वर्ग में सिधार चुके हैं, वो धरती पर हमारे आसपास कहीं ना कहीं घूम रहे होते हैं। तो इसलिए जो विशेष जानकारी हम प्रथम जी से लेते हैं कि क्या समय रहेगा, कितने दिन का ये है, पूरी जानकारी हम प्रथम जी से लेते हैं। प्रथम जी, श्राद्ध क्या होते हैं, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे। और क्या जैसे ये आज शुरू हो चुके हैं, आज से शुरू है, 2 सितंबर से शुरू है, तो कितने दिन तक ये जो समय है रहेगा? जी नेहा जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद। तो आज मैं अपने दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि श्राद्ध का हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्योंकि जो आधुनिक पीढ़ी है उनको ये नहीं पता कि श्राद्ध क्या होता है, क्योंकि उनके घर में ये प्रथा पहले से ही बंद कर दी जा चुकी है। तो आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भाद्रपद मास के आज 2 सितंबर 2020, जिससे कि ये श्राद्ध जो है ये आरंभ हो चुके हैं, और अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को जो ये श्राद्ध हैं ये समाप्त हो जाएंगे। यानी कि इस महीने 17 सितंबर 2020 को ये श्राद्ध यानी कि पितृपक्ष श्राद्ध जो हैं ये खत्म हो जाएंगे। तो आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि क्या ऐसी कुंडली में योग होते हैं या वास्तु में ऐसे कौन से दोष होते हैं जिसकी वजह से पितृदोष जो है ये हमारे को देखने को मिलता है या हमारे आगे बच्चों की कुंडली में देखने को मिलता है। जिस घर में माता पिता की इज्जत ना हो, बड़े बुजुर्गों का आदर ना हो, या उनका बात बात पर निरादर किया जाए, उनसे पूछकर कोई कार्य ना किया जाए, या उनकी बिना सलाह से किसी भी कार्य को पूर्ण ना किया जाए, तो आप देखेंगे कि उनके बच्चों की कुंडली में पितृदोष जो है वह बन जाता है। तो ज्योतिष के अकॉर्डिंगली जब भी बृहस्पति खराब घरों में आएगा या पाप प्रभाव से राहु या केतु या शनि से अगर पीड़ित हो जाए, तब उन घर में जो है वह पितृदोष देखने को मिलता है। जब भी कुंडली में पितृदोष होगा, तब जातक के जीवन में जो है वह रुकावटें आएंगी, उनके कार्य जो है वह बनते बनते बिगड़ जाएंगे। और कई बार मैंने ये भी चीज़ देखी है कि भाई भाई से लड़ता है और घर में अलग होकर रहता है, यानी कि घर में 2 रसोइयाँ भी हो जाती हैं। तो ये चीज़ें जो है ये ज्योतिष के अकॉर्डिंगली देखने को मिलती है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, आजकल का जो समय है, यानी कि जब माता पिता कमा नहीं पाते या वह कमाना छोड़ देते हैं, तब उनके बच्चे उनको ओल्ड एज होम में छोड़ आते हैं। तो ये भी जो दोष होता है ये आगे बच्चों की कुंडली में देखने को मिलता है। यानी कि आपने तो अपने माँ बाप को वहाँ ओल्ड एज होम में छोड़ा है, तो इसी तरह ही आपके बच्चे भी आने वाले समय में आपके साथ ऐसा ही करेंगे। तो ये जो संस्कार है ये आपसे ही पैदा होंगे, जो कि आप पितरों के प्रति प्रकट करते हैं। तो ये बच्चों में देखने को मिलता है, तो आपके साथ भी यही होगा अगर आप अपने पितरों के साथ ये चीज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने पितरों का आदर जरूर करना है। कोई भी कार्य हो उनकी सलाह लेकर काम जरूर करना है। दूसरी चीज़ जो कि वास्तु के अकॉर्डिंगली क्या होनी चाहिए, वास्तु में एक ऐसा कोना है, अगर वो कोना खराब हो जाए तब पितृदोष लग जाता है। तो वो कोना कौन सा है? घर का साउथ वेस्ट। अगर उस कोने में आपके टॉयलेट आ जाए तो उस घर में पितृदोष का वास हो जाता है, जिसकी वजह से उनके जीवन में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाती है, कार्य में प्रॉब्लम आ जाती है, आपकी लोगों से कम बननी शुरू हो जाती है। और ऐसा पर्सन जिम्मेदार नहीं होता, क्योंकि जिंदगी में वही पर्सन कामयाब होता है जो कि जिम्मेवार हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये पितृपक्ष के या पितृदोष के अधिकार में आती है। तो एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि इन पितृपक्ष में कौन से ऐसे कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए, क्योंकि कुछ कार्य जो है वो हमारे शास्त्रों में पितृपक्ष के लिए वर्जित कर दिए गए हैं। अब वो कौन कौन से कार्य हैं? तो सबसे पहले क्या है कि आपने अपने बाल नहीं कटवाने। तो ज्योतिष के अकॉर्डिंगली बाल जो है उनकी संज्ञा जो है वह धन से की गई है। अगर आप श्राद्ध पक्ष में बाल कटाते हैं तो उससे आपके धन का जो है वह नुकसान होना तय है।
दूसरी चीज है, आपने नए कपड़े नहीं खरीदने, और अगर आपके घर में पड़े हुए हैं तो नए कपड़े जो है आपने नहीं पहनने। अब ये क्यों? क्योंकि ये कार्य जो है ये खुशी का होता है जब हम नए कपड़े लेकर हम पहनते हैं। जो ये पितृपक्ष है तो ये शोक का कार्य है। जिन बड़ों ने जिस तिथि पर अपनी देह त्यागी हो तो उस तिथि में हम जो है वह श्राद्ध करते हैं। अगर किसी को नहीं पता कि किस दिन श्राद्ध करना चाहिए तो वह 17 सितंबर 2020 जो कि सर्वपितृ श्राद्ध है, तो उस दिन वह उस श्राद्ध को कर सकता है। इससे भी उनको उतना ही फल मिलेगा जितना कि आपको वैसे करने से मिलता है। दूसरी चीज आपने क्या ध्यान रखनी है इन श्राद्धों में कि नया घर नहीं बनवाना। अगर आप नया घर बनवाते हैं तब घर में जाने के साथ ही 6 महीने या साल के अंदर अंदर किसी को कोई बैड न्यूज मिलती है। अगर आप सभी दर्शक इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो मैं ये आपसे दावा करता हूं कि आपका आने वाला जीवन जो है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। अपने माता पिता की सेवा कीजिए और अंत तक ये एपिसोड जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपको पितृदोष की मुक्ति के मैं सारे महा उपाय बताऊंगा जिसको करने से आप जो है जीवन की बुलंदी को जो है वह हासिल कर पाएंगे।